आज खोजी न्यूज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष तरुण पाल जी। तरुण पाल जी, खोजी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण पाल जी, आपका राजनीति में कब और कैसे आना हुआ है? मैं बता दूं, राजनीति में अब से करीब 15 साल पहले जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया, तो तब से लेकर अब तक हमारा रुझान राजनीति की तरफ बढ़ा और उसी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और राजनीति में एक कार्य करने के लिए आगे आए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आप कब शामिल हुए और क्यों शामिल हुए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित और राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते उनकी विचारधाराओं से मिलकर उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लोग हैं और उसी को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राजनीति में आने की आपने किससे प्रेरणा ली है? राजनीति में आने के लिए मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता यशपाल परमार जी, जिनको देखकर मेरे अंदर मैंने उनसे प्रेरणा ली और भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए और राजनीति में आने के लिए उनसे सीख लेकर मैं आगे बढ़ा और वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मैं उन्हीं को अपने राजनीतिक गुरु का दर्जा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में, क्या देश में कहूँगा मैं तो, कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आदर्श रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें देश और समाज की सेवा करनी है। वही मेरे आदर्श हैं, उन्हीं को मैं अपना राजनीतिक भगवान का दर्जा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आप अब तक किस पद पर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं अब से पहले युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष रहा हूँ मंडल में, उसके बाद में महामंत्री युवा मोर्चा रहा हूँ मंडल में, और अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा। तरुण पाल जी, आपसे पहले आपके परिवार में कोई राजनीति में रहा है? नहीं, अब से पहले तो मेरे परिवार से तो कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा किसी प्रकार से, है ना। और मैंने फर्स्ट टाइम अपने जो सामाजिक बंधु हैं और अपनी विचारधाराओं के जो लोग हैं उन लोगों से प्रेरणा लेकर राजनीति में आने का मैंने कदम उठाया है और साहस किया है, और सब उन लोगों का सहयोग लेकर ही मैं आगे बढ़ा हूँ। विपक्ष के तौर पर आप किन किन आंदोलनों में शामिल रहे हैं? विपक्ष में जब तक हम रहे हैं, अब से पहले की जो पूर्व सरकारें रही हैं उनकी जो ओछी नीतियाँ थी उनको लेकर युवा मोर्चे के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न आंदोलन हुए हैं, हमने उनमें हिस्सेदारी ली है। और हम लोगों ने विपक्षों में जो दिक्कतें हमने झेली है, हमारी बहन बेटियों ने जो अपमान हुए हैं विपक्षी सरकारों में, हम लोगों ने प्रतिबद्ध होकर और वादे और कस्में खाकर एक ही निर्णय किया था, दृढ़ संकल्प लिया था कि हम प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाकर रहेंगे। और जब तक हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और समस्त भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जब तक प्रदेश के अंदर और देश के अंदर माननीय मोदी जी को देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आज समस्त कार्यकर्ताओं और हम सब लोगों की मेहनत का एक नतीजा है। राजनीतिक जीवन में रहते हुए कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें किसी व्यक्ति की आपने मदद की हो, उसे न्याय दिलाया हो? जब समाजवादी की सरकार थी, मेरे याद है उस समय समाजवादी की जो नीतियाँ थी, उनसे कुछ लोगों ने एक गरीब परिवार के व्यक्तियों को मारने का काम किया था। उनकी लड़ाई को हमने लड़ा था, थाना भोपे की बात है। तो उनकी लड़ाई जब लड़ी गई तो हमने धरना प्रदर्शन किया, अपनी आवाज़ उठाई, अपने लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया, जिससे सरकार को, उस समय की सरकार जो समाजवादी सरकार थी, उसको पीछे आना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा और उन लोगों को न्याय मिला। तो उससे हमें अच्छा लगा। और अभी 2 साल पहले की बात है, गांव नसीरपुर की घटना है, हिंदू और मुस्लिम को लेकर विवाद था। एक हमारे समाज का मामला था
उस लड़के को कुछ लोगों ने मार दिया, जो समाजवादी के लोग थे, समाजवादी विचारधाराओं के लोग थे। तो एक आवाज़ हमने उठाई, वहाँ पे एक लड़ाई लड़ने का हमने काम किया, सरकार से एक अपील की, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और जो वरिष्ठ नेतागण हैं जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, उन सब ने हमारा सहयोग किया। और एक गरीब परिवार जिसके बेटे को मार दिया गया था, उनको उचित मुआवजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। वो भी एक अपने आप में एक यादगार पल है कि हम लोगों ने प्रयास किया और एक मांग रखी, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उचित मुआवजा उस परिवार को मिला। तरुण पाल जी, आपकी आगे की राजनीति रणनीति क्या है? मैं बता दूं आपको कि रणनीति तो यही है कि आगे समाज की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और निरंतर प्रयासरत भी हैं। हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। समाज सेवा का जो बीड़ा हमने उठाया है उसमें काम करना है, और मेरा प्रयास है। देखो, अभी वार्ड नंबर 7 पड़ता है अपना जिला पंचायत, वार्ड नंबर 7, गाँव कुकड़ा भी, मेरा गांव भी इसी के अंदर आता है। उससे चुनाव लड़ने की तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने का कार्य करूँगा। तरुण पाल जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो मैंने लॉकडाउन में लोगों की सहायता की है, जो गरीब परिवारों में सूखा राशन या बना हुआ भोजन भिजवाने का कार्य किया है, क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड बनवाने का काम किया है, और जो सरकार की जो योजनाएं चली थी लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लागू की थी, उनको लेकर 1-1 हज़ार रुपये वाले फार्म बहुत लोगों के भरवाए। तो ये है, और निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और एक बहुत बड़ा मामला जो गांव कुकड़ा के अंदर बहुत ही बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है आगे चलकर, एक ये नाला जो है, नाला बहता है गांव के बीच से, और समस्त लोग वहाँ परेशान हैं, क्योंकि वहाँ का जो लगभग नाले के जो अड़ोस पड़ोस का पानी है, वो उसका TDS बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पीने योग्य पानी नहीं है। वो मेरा अहम पहलू है, उस पर मैंने कई बार आवाज़ उठाई है, उठाने का कार्य किया है, और आगे भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। और क्षेत्र के अंदर माननीय मंत्री जी हैं राज्य सरकार में, हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय मंत्री संजीव बालियान जी, और हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी। उनके सहयोग से काफ़ी कार्य हमने क्षेत्र में कराया है। हमारा गांव के अंदर कॉलोनियां हैं, अमित विहार, कमल नगर, शांति नगर, गांधी नगर, इनमें काफ़ी सड़कें जो हमने माननीय मंत्री जी को बताई, हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को बताई, केंद्रीय मंत्री जी के सामने हमने रखी, तो उन्होंने बिना विलंब किए उन बातों को बिल्कुल संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र के अंदर कार्य कराने का काम किया है, जिनके लिए मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी का, कपिल देव अग्रवाल जी का, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी का, और समस्त पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं क्षेत्र की जनता की ओर से। और ऐसे ही निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा। आपने बताया आप वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ोगे। अगर आप जीतते हैं तो आपके द्वारा किस शिक्षा पर किस तरह का जोर दिया जाएगा? देखो, मैं बता दूं, शिक्षा का तो वैसे जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च लेवल का सुधार पूर्व की सरकारों से बहुत बेहतर देखने को मिला है। और आगे मेरे क्षेत्र के लिए मेरा प्रयास ये रहेगा, अगर मुझे क्षेत्र के लोगों ने मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद अगर मेरे साथ रहा,
तो मैं एक स्कूल मतलब एक विचारधाराओं पे और शिक्षा को लेकर एक अभियान को चलाने का काम करेंगे, जिससे क्षेत्र के किसी भी गरीब परिवार के बच्चे को शिक्षा ग्रहण मिलने करने का अवसर मिल सके। और इसी को लेकर अभी जो महामारी कोरोना देश के अंदर पसारी थी, उससे उभर कर जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो हम लोग अपने प्रयासों से निरंतर स्कूल चलो अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और शिक्षा ग्रहण करें। और शिक्षा के क्षेत्र में बाकी जो कमियां हैं उनको भी बारीकी से लेकर हम निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। और क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जो काफ़ी देखने में लगता है कि दिक्कतें हैं वहाँ पे, उन गांव पर भी उन गांव की शिक्षा के लिए भी उस गांव में रहने वाले बच्चों की शिक्षा को लेकर बिल्कुल बारीकी से मंथन करने के बाद में उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से के सहयोग से कराने का काम करेंगे। तरुण पाल जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।